हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो जब हम लीनियर मोशन को ध्यान में रखते हैं, जब हम लीनियर मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन। ठीक है ना। तो उस केस में जो इनर्शिया का मेजर होता है वो होता है मास। ठीक है, इन केस ऑफ लीनियर मोशन। पर रोटेशनल मोशन जब होगी उस केस में हम यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये होता है मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ चेंज इन मोशन इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है। गाड़ियों में आप देखेंगे यूज होता है फ्लाई व्हील। जो गाड़ी में होती है ना, उसमें एक ऐसा व्हील होता है। ठीक है। वो व्हील कैसा होता है ना, उस व्हील की खासियत क्या होती है मैं बताता हूँ। एक नॉर्मल व्हील से उसका जो कॉर्नर है ना, उस पे मैक्सिमम मास उसके मतलब एजेस पे होता है। ठीक है। तो ये जो एक्सल होती है ना, ये क्या करता है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा देता है। जब इसके कॉर्नर पे मास होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों बढ़ता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। जब कॉर्नर जितना दूर मास लोकेटेड होगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या करता है भाई, जैसे जब गाड़ी में गाड़ी चल रही होती है, तो जब आप उसमें गियर वगैरह चेंज करते हैं तो धीरे धीरे, अगर हम बिल्कुल मतलब एकदम से गियर चेंज करेंगे तो एकदम से जर्क लगेगा, क्योंकि एकदम से वो चेंज होगा। बट ये क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्सल को, ताकि एक आराम से स्पीड चेंज हो। ठीक है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है, यानी कि एक बार ये मोशन में आ गया तो ये रुकता नहीं है आसानी से, और इसको घुमाना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना। इसको मतलब मोशन में लाना भी बहुत मुश्किल है, उसको मोशन में लाने से रोकना भी बहुत मुश्किल है। आपने देखा ही होगा, कभी आप बहुत कोई बड़ा पहिया घुमाते हैं तो वो काफी देर तक घूमता रहता है, काफी देर तक घूमता रहता है। फिर जैसे आप कभी साइकिल खड़ी करेंगे, ठीक है, उस स्टैंड पे लगाएंगे तो आप उसका पहिया घुमाएंगे तो काफी देर तक घूमता रहता है। क्यों घूमता है? क्योंकि उसका मोटर प्रेशर ज्यादा है। अगर आप छोटा सा कोई, ठीक है ना, अगर आप कुछ छोटी सी साइकिल का पहिया घुमाएंगे, मान लो कोई टॉय साइकिल है, वो इतनी ज्यादा देर तक नहीं घूमेगा, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। ठीक है ना। अब ये चीज होगी। अब इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, और यू कैन से कैलकुलस। कैलकुलस बहुत जरूरी है फिजिक्स के लिए। ठीक है। तो अब एक बात समझना, सपोज ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है ना। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, स्ट्रेट लाइन, और यहां पे कोई सपोज मास m लोकेटेड है डिस्टेंस r पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m का, अगर वो रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के राउंड, ठीक है, सपोज ऐसे को रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, सपोज ये डायरेक्शन है ना, ऐसे को, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया जाएगा ऐसे, I इज इक्वल टू m r स्क्वायर। समझे कि फ्लाई व्हील का मास क्यों लास्ट में मतलब बिल्कुल उसके एजेस पे कंसंट्रेट होता है। ठीक है, क्योंकि मास एक तो जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, और जितने ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, जितनी ज्यादा वैल्यू r की होगी, सपोज इतनी होगी, तो उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है ना। और जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये है। अब इसको थोड़ा और उसमें समझने डिफरेंट ओरिएंटेशंस के लिए, तो वो हम समझते हैं। ठीक है ना। तो पहले एक हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक
जैसे बहुत सारे मासेस हैं अगर, ठीक है ना, अगर बहुत सारे मासेस हैं, बहुत सारे मासेस हैं तो कुछ नहीं, बहुत सारे मासेस हैं तो भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सपोज एक मास है, यहाँ पे दूसरा मास है, यहाँ पे तीसरा मास है, यहाँ पे चौथा मास है, यहाँ पे पांचवा मास है। सपोज ये है x1, ये है x2, ठीक है ना, ये है x3, ये है x4, ये है x5, ये है x6, और ये है m1, ये है m3, ये है m2, ये है m4, ये है m5, ये है m6। सो ये अगर ये पूरा सिस्टम माना जाए इस एक्सिस के अराउंड ये टर्न कर रहा है, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे देंगे, m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर, और ऐसे ऐसे करके x5 तक, समझ गए? ठीक है ना। अब एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अगर कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी समझते हो ना, रिजिड बॉडी है, बहुत बहुत सारे पॉइंट मासेस का एक कलेक्शन है, उस केस में हम कैसे उसको करते हैं, उस केस में मान लो कोई सपोज ठीक है, उस केस में समझने की कोशिश कीजिएगा, सपोज ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, कोई सी भी एक्सिस कहीं भी हो सकती है इसकी एक्सिस रोटेशन, मान लो ये इसकी ये इसकी एक्सिस रोटेशन, ठीक है, तो यहाँ पे ना मान लो ये कोई भी पॉइंट मास है dm और ये डिस्टेंस है r इसका, तो इस केस में हम पता क्या करते हैं, इस केस में हम इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालते हैं, ठीक है, r dm r स्क्वायर dm, जैसा क्लोज इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल क्या होगा, इस टोटल मान लो ये मास m, ठीक है ना, इसकी जो भी है 0 to m, ये वैसे ऐसे लिखते हैं इंटीग्रल, तो ये इस पूरे का मतलब जो है, ठीक है ना, इंटीग्रल निकालते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना बहुत सारे केसेस देखेंगे, बहुत सारे केसेस में से हम उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसमें हम एक टर्म यूज कर रहे हैं लैमिना, ठीक है, लैमिना। लैमिना क्या होता है, लैमिना ना एक 2D ऑब्जेक्ट को बोलता है जिसकी हम ब्रेड्थ जो है ना कंसिडर नहीं करते, बहुत कम नेग्लिजिबल मानते हैं हम ये ब्रेड्थ को ना, और हम कंसिडर नहीं करते, तो ये लैमिना माना जाता है, ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट। तो हम बहुत सारे ऐसे लैमिना, स्क्वायर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना, इन लैमिनास की हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे डिफरेंट एक्सिस पे, ठीक है। पहले तो आ जाओ, पहले हम करते हैं रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए, रेक्टेंगुलर लैमिना, तो पहले केस लेते हैं हम, एक मिनट, ठीक है, मोमेंट ऑफ inertia of a uniform rectangular laminar, समझे? ठीक है, अब सपोज ये है, ठीक है, 2D ही कंसिडर करते हैं हम लैमिना का, तो सपोज ये है, और इसकी पहले तो हम एक्स ऑफ रोटेशन मान रहे हैं इसके सेंटर पे, ठीक है, तो सेंटर लगना भी तो चाहिए ना, चलो ठीक है, ठीक है, तो ये है भाई। अब मैंने क्या बोला था आप लोगों को, I इज इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, ठीक है ना,
ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसमें dm क्या है, dm हमारा को खोजना है, ठीक है ना। सपोज पहले तो ये छोटा सा, सपोज पहले इसकी लेंथ ब्रेड्थ अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये है लेंथ यानी कि लॉन्गर साइड, ये है ब्रेड्थ यानी कि शॉर्टर साइड, ठीक है। थिकनेस नेग्लिजिबल मानते हैं लेमिना की, ज्यादा उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये है dl, ठीक है। अब इसका लेंथ, इसका मास हम अज्यूम कर रहे हैं m, ठीक है। मास इज m, मास ऑफ लेमिना, मास ऑफ लेमिना। अब मास पर यूनिट लेंथ क्या है, ये, ठीक है ना। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, और हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ है हमारे पास dl, समझ गए ना। सो ये है हमारे पास dm की वैल्यू, दैट ओके। दिस इज dm, अब दिस इज dm, देन हाउ वी विल कैलकुलेट di, यानी कि इसका, अगर इस छोटे से मास का हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सपोज ये है dm, ठीक है। तो इसका कैसे आएगा, di, और सपोज इस डिस्टेंस को क्या मान रहे हो, x, कोई भी x वेरिएबल डिस्टेंस है, कहीं भी हो सकता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू dm, ये नोट डाउन कर लो भाई। आई होप ये 3 चीजें आप लिख चुके हो। बाकी अगर आप वैसे तो 11th के बोर्ड्स में कुछ इतना होता नहीं, बट हाँ अगर ये डेरिवेशन कहीं आती है, वैसे तो मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहा हूँ, बट हाँ बोर्ड्स भी कवर करना पड़ता है हमारे को, स्कूल लेवल भी कवर करना पड़ता है। और ये स्कूल लेवल बोर्ड्स की बात नहीं, ये बेसिक लेवल की फिजिक्स है, ये ड्राइव करने आने चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे आया है, ठीक है। अप्लाई हम उसके बाद कर सकते हैं, पहले ये हमारे को पता होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन कोई भी वीडियो बनेगी, पहले इसमें एक दो लेक्चर्स में थ्योरी का खत्म हो जाए, फिर इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हम जितने ज्यादा हो सके न्यूमेरिकल्स, IIT जेई के, जेई मेंस के, नीट के भी काफी हद तक, मेरे हिसाब से अगर जेई मेंस कवर करें तो नीट का काफी अच्छा लेवल बन जाता है, बट नीट की भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं क्या बोल रहा था, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो पहले इसको समझो। तो ये हो गया पहले तो, ठीक है। ये नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। पहले ये, उसके बाद लेंथ पर यूनिट मास, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ द, वी अज्यूम द स्मॉल, क्या कहते हैं, स्मॉल मास एलिमेंट, ठीक है, ऑफ dl, ठीक है ना। तो एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स एक्स रोटेशन, उस तरीके से आप लिख लेना, बुक में भी देखते हैं इसी में डेरिवेशन। तो ये है, मैं ये रब करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद नाउ आई विल राइट, व्हाट आई विल राइट इज, इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, dm की वैल्यू। सो dm की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट हो रही है, तो क्या आ जाएगा, di, मैं देखता हूँ क्या आप लोग देख पा रहे हैं, तो पहले मैं देखता हूँ, m/l, ठीक है। और ये dl को dx मान लेते हैं, ठीक है ना। m/l टू dx, x स्क्वायर, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। हाँ आप देख पा रहे हैं, बस यही चेक करना था। सो हाँ, अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब आई थिंक थोड़ा बहुत जो मैथ्स के स्टूडेंट उनको दिक्कत नहीं होगी, बट जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे समझे चीज को, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट इज di ऑफ दिस होल सिस्टम, ओके। इफ आई हैव टू फाइंड आउट di ऑफ दिस होल सिस्टम, तो अगर हम यहाँ पे 0 मानेंगे, होगी -l/2, ये होगा l/2, ये l है ना, ये बीच का है। तो हम लिमिट में कैसे कम, अगर हम i को फाइंड करना है ना, मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो x स्क्वायर dx, ठीक है। और यहाँ m/l तो मैं क्या रख लूंगा, यहाँ मैं -l/2 करूंगा और यहाँ मैं l/2 करूंगा, ठीक है। तो
ये हो गई हमारी लिमिट्स, इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स करेंगे हमने, ठीक है। तो अब आपको पता है ये एक फॉर्मूला होता है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट, दैट इज इन केस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जहां पे हमारे पास लिमिट्स नहीं होती, ठीक है ना, हमारे पास लिमिट्स नहीं होती। यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स है तो ये कांस्टेंट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, m अपॉन l और यहाँ एक्स क्यूब बाय 3 l बाय 2 माइनस l बाय 2। इज इट फाइन? क्या आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं देखता हूँ। तो ठीक है, यहाँ होगा l क्यूब बाय 3 और यहाँ क्या आएगा l अपॉन 2, तो l अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 होगा, और यहाँ प्लस यहाँ पे l एक बाहर 1 अपॉन m अपॉन l तो मैं लिख रहा हूँ, तो छोड़ो एक मिनट यार, i इज इक्वल टू, ठीक है, m अपॉन l और यहाँ l बाय 8 अपॉन 3, ठीक है, l क्यूब माइनस माइनस, आपको पता है माइनस माइनस प्लस पर ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस है और क्यूब है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा फिर से, ठीक है, l क्यूब 8 इंटू 3 क्या आया m, ठीक है, अपॉन l इज इक्वल टू और इंटू 2l क्यूब अपॉन 24, कैंसिल कर लो, क्या आया ml स्क्वायर अपॉन 12, am I right? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बार इसको देख लो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, moment of inertia in this case is I is equal to ml square upon 12, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ रहे हो। अब ये मैं सोचना है यार, ठीक है, बाकी तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला शीट से, अगर आपको न्यूमेरिकल से अटेम्प्ट करना है, बट हाँ जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है ढंग से, जिसको डाउट है कुछ, ये जो एक क्लासरूम कोर्स में है वो ये देख सकता है, ठीक है। बाकी जिसको सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करने हैं वो एक मेरा न्यूमेरिकल पार्ट स्पेशल आएगा, उसके लिए देखे, ठीक है ना, सिर्फ वही देखे, फिर वो ये ना देखे, बट आई थिंक आपको देख लेना चाहिए। अब ये हो गया, अब इसका एक और पार्ट हम करेंगे, ठीक है, इसका एक और पार्ट होगा, वो भी हमें करना है। अब हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल देंगे, ठीक है। तो अब क्या है, अब है सेकंड केस में when the axis in the plane is passing through the end and parallel to the breadth, वही केस है और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना हमारे को, ठीक है। एक्सिस इज पासिंग थ्रू the end of lamina and is parallel to the
होप आप अच्छे से देख पा रहे हैं, थोड़ी सी इंक खत्म हुई है। वैसे मैं आई थिंक दिस इज अबाउट टू डाई नाउ। ओके, तो मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। दिस आल्सो इज नो यूज। मेरे पास बहुत सारे मार्कर्स हैं। एक मिनट, आई थिंक ये चल जाएगा। सो क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से देखना चाहिए, तो अच्छा मार्कर यूज करूंगा। सो अब अगर ऐसे है सपोज, ये भी मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं है। हाँ, ये अच्छा है। अब ध्यान से देख लो, केस क्या है। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां है, बिल्कुल एंड पे, ठीक है ना। सो ये है ब्रेड्थ और ये है क्या है, लेंथ, ठीक है ना। तो ऐसे घूम रहा है, आप देख रहे हो, ऐसे सपोज ये ऐसे, ठीक है। सो अब इसमें भी क्या है, इसमें भी बना दो वही जो पहले बनाया था, ठीक है। क्या था, m/l और x² dx। पर अब एक बात समझने की कोशिश करना, अगर हमें लिमिट्स लेनी है ना इस केस में, तो लिमिट्स है 0 to l, ठीक है ना। लिमिट्स क्या है, 0 to l, बस। और क्या, और कोई बात कॉम्प्लिकेटेड चीज तो है नहीं भैया, ठीक है। जीरो टू एल ना, क्योंकि यहाँ जीरो माना हमने, या यहाँ जीरो माना और यहाँ एल माना, ठीक है ना। यहां से हमने जीरो मान लिया, इस तरफ भी वो इतना जीरो मत करो एक्सेस का केस, क्योंकि इस तरफ को भी हो सकता है, तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेगेटिव साइड की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एंड से काम शुरू हो रहा है, बीच से तो होगा, उस साइड का हमें कोई दिक्कत नहीं, तो हम उसको मान सकते हैं, ठीक है ना। सो m/l यहाँ क्या आएगा, x³/3। वो रूल पड़ा है इंटीग्रेशन का, कौन सा, xn इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला रूल, xn रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, xn+1 और न्यूमरेटर में xn+1 कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट तो है नहीं, अभी कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो अब यहाँ l, यहाँ 0, सो क्या आ गया, ml²/3। इस केस में क्या होगा अभी, इस केस में क्या होगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to ml²/3, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी एक चीज है, कभी भी वो नहीं हो सकता कि हाँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हालांकि मास हमेशा सेम रहता है। अगर हम लीनियर मोशन का केस देखें, मास हमेशा सेम रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा सेम नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें हमारे को हमेशा एक चीज ध्यान रखनी होगी, उसकी एक्सियल रोटेशन कहाँ है, उस हिसाब से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है ना। अब थर्ड केस भी देख लेते हैं। ये लेमिना का मेन था, बाकी इसके बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे इसी के सब केसेस निकल जाएंगे, वो हम स्क्वायर केस में देखेंगे, पर इसी के सारे सब केसेस निकलेंगे, तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। अब हम उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। मैं देख लेता हूँ टाइम कितना हो रहा है।
थर्ड केस बहुत इजी है, जो हम कर चुके हैं बस वही है, थोड़ा सा घुमाना फिराना हमें ही है। एक्सिस passes through the center of the lamina. ठीक है ना, बट इज पैरेलल टू इट्स लेंथ, यानी कि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, एक्स ऑफ रोटेशन ये रहेगी इस केस में। ठीक है ना, सो अब ये वही केस है, लेंथ वाले केस में जब ब्रेड्थ के केस में पैरेलल थी, तब हमने किया था एल स्क्वायर बाई 12। ब्रेड्थ के केस में पैरेलल तो सेम ही चीजें होंगी बस इसमें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, ठीक है, आई डैश मान लेते हैं। ठीक है, एम बी स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, बस गाइस यही डेरिवेशंस थी, यही डेरिवेशंस है। ठीक है, उसके बाद हम 2-4 डेरिवेशंस और कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, एक डेरिवेशन हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एक डेरिवेशन हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगुलर लैमिना की। ठीक है, स्क्वायर लैमिना की कंसिडर कर लेते हैं। बाकी एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी किसी भी एंड के थ्रू, जब सेंटर से जा रही है तो एमबी स्क्वायर बाई 12 आएगा। ठीक है, बी हमारे को मतलब हमारे को साइड कौन सी लेनी है, हमारे को साइड वो लेनी है जिससे परपेंडिकुलर पास कर रहे हैं। और जब हमारे पास क्या होगा, एंड्स में जाएगा, जब एंड से पास करेगा तब भी हमारे को क्या करना है, अब सपोज यहां से होगा तो भी बी आता बट नीचे 3 आएगा। ठीक है, जब एंड से जाएगा तो एम बी स्क्वायर बाई 3 आएगा या एम एल स्क्वायर। यहां पे वही होगा जिसके परपेंडिकुलर क्या होगा, जिसके परपेंडिकुलर हमारा एक्स ऑफ रोटेशन होगा। अगर इसके परपेंडिकुलर एक्स ऑफ रोटेशन है तो एम एल स्क्वायर बाई 3, अगर यहाँ पे है, यहाँ पे तो एम एल स्क्वायर बाई 12। समझ गए इस बात को? ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा यार, पर कोई बात नहीं, आपका एक घंटे में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और 1-2 न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे करेंगे। ठीक है ना, और इसको सारे इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम रेडियस ऑफ ग्रेशन वगैरह और भी चीजें, कुछ कॉम्प्लीटेड न्यूमेरिकल्स, परपेंडिकुलर थ्योरम, पैरेलल थ्योरम, वो सब करेंगे। ठीक है ना, तो प्लीज पूरा ध्यान लगाओ, पूरा ध्यान। ठीक है ना, अगर ये लेक्चर समझ लिया, ये लेक्चर समझ लिया तो हो गया काम, समझ लो। ठीक है ना, ये लेक्चर समझ लिया तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रायंगुलर लैमिना। ठीक है, ट्रायंगुलर लैमिना, MOI यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना with axis of rotation at its base. At its base, गुड। ओके, ये है इसकी एक्स ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये है बेस, ये है हाइट। ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, नाउ what we will do, we will do the similar derivations. Okay, then after those derivations what we will do is we will find out the moment of inertia. ठीक है, तो
ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे डी की लेंथ है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा, हम्म ठीक है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिए, यहां पे थोड़ा सा assumptions हम लेंगे। सपोज ये एक छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ y, ठीक है, या हाँ एट डिस्टेंस ऑफ y, एट डिस्टेंस ऑफ y डेफिनेटली, ठीक है। और इसकी हम थिकनेस जो है ना बहुत कम मान रहे हैं, dy मान रहे हैं हम इसकी थिकनेस, ठीक है, और बहुत कम है, इतनी कम है ना कि वैसे तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है, बट ये इतनी नेग्लिजिबल है कि इसको हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल अज्यूम कर रहे हैं, बहुत छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, पहली चीज यहां पे डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी तो खैर क्या है, बट मास पर यूनिट एरिया है, मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि लेमिना है, लेमिना की हम वो लेमिना का मास बहुत कम यूज करते हैं, मतलब थिकनेस, तो यहाँ पे हम मास पर यूनिट एरिया मानेंगे इसको। तो ये क्या होगा, मान लो m इज द मास एंड दिस इज 1/2 बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है ना, 1/2 बेस इनटू हाइट, तो क्या आ गया 2m bh, ये आ गया, ठीक है जी, ये समझो, समझ लो, अब आपने समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे, अब हम एरिया निकाल रहे हैं इसका, पहले एक चीज समझते हैं, ठीक है, ए बी सी डी और यहाँ पे डी ई, ठीक है ना। अब ए डी ई और ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल्स है, क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और ये एंगल दोनों का एक सेम है, ठीक है, और बाकी सब रेशो में है, ये इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है। सो इसमें क्या होगी, एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी होगी, ठीक है ना, सिमिलरिटी, एस एस सिमिलरिटी होगी। वैसे तो ये एंगल अगर सेम है तो और भी सिमिलरिटीज हो सकती है, बट चलो वैसे तो एंगल 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 सिमिलरिटी है ये, सॉरी एंगल साइड एंगल नहीं है, एंगल 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 है, तो तीनों एंगल बराबर है, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल्स है, एंगल 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 सिमिलरिटी से सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि हमारे सपोज ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर लेता हूँ, एफ मान लेता हूँ उसको, ठीक है, यहाँ पे है ओ, ए ओ अपॉन ए एफ इज इक्वल टू क्या, ए ओ अपॉन ए एफ इज इक्वल टू इसका निकालना है डीई अपॉन बी सी, ठीक है ना। ए ओ क्या है, ए ओ है हमारा, इसकी डी वाई बहुत कम ज्यूम करो, बहुत कम मान रहे हैं हम डी वाई को, ठीक है ना। सो एच माइनस वाई इसको कंसिडर नहीं करते हैं, और बी सी क्या है हमारा, एच माइनस वाई अपॉन, सॉरी ए एफ क्या है हमारा, ए एफ है एच माइनस वाई अपॉन एच, बस ठीक है ना, हो गया। अब एच माइनस वाई अपॉन एच, उसके बाद हमारा डीई क्या है, डीई है हमारा डी वाई, ठीक है, बी सी क्या है हमारा, बी सी है हमारा बी, समझ गए इस चीज को, ठीक है। सो नहीं डी वाई नहीं है हमारा, सॉरी ये हमारा डीई ही रहेगा, मैंने गलती कर दी, डीई रहेगा। सो डीई क्या है, बी अपॉन एच, एच माइनस वाई, बी अपॉन एच, एच माइनस वाई, ठीक है।
एच माइनस वाई, ये है हमारा डीई। अब ये सब तो आपने समझ लिया अगर, ठीक है। अब मैं ये सब मिटा रहा हूँ, ये सब मिटा ही रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। प्लीज नोट डाउन। आई होप यू हैव रिटन दिस। अब एरिया, इसका क्या निकल जाएगा, एरिया, अगर एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल की जूम करेंगे, बहुत छोटा है तो ट्रेपेजियम मान नहीं इसको, ठीक है ना। इसकी डी वाई की लेंथ बहुत छोटी है तो इसको हम रेक्टेंगल मान रहे हैं, ठीक है। डीई इंटू डी वाई एरिया है, डीई की वैल्यू समझ गए, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये हो गया, अब अपने पास क्या बचा, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। अब आप खुद सोचो एक बार, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मास एलिमेंट को निकालना। मास एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो ये था ना, यानी कि मास पर यूनिट एरिया डिवाइड मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है, डी वाई। मास पर यूनिट एरिया क्या था, मास पर यूनिट एरिया था 2m बी अपॉन एच, बी एच माइनस वाई डी वाई, ओके, दिस इज एच, ठीक है ना। ये है, ठीक है जी। तो इसको एक फाइनलाइज इसका एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन देखोगे यार, इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसे ही ठीक है, ठीक है। अब बस क्या निकालना है, क्या निकालना है, इसका एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस ये होल एक्सप्रेशन जो है, इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इस एक्सिस के राउंड है ना, इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या आया, इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं, ठीक है। इंटीग्रेशन आई निकालना है, इंटीग्रेशन कर दो, गुड, ठीक है। अब यार ये थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वैसे, क्योंकि एच सबको कांस्टेंट है, कांस्टेंट है सब कुछ, बट इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए ना, इसको अपन थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे, समझो बेटा। इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले तो ये बी भी हटाओ, ठीक है, और कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर लाओ, कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर लाओ, बी भी हटाओ, क्या बच गया जी हमारे पास, लिमिट्स, लिमिट्स 0 to h, फाइन, आई होप इट्स फाइन। ये आ गया जी फाइनल इंटीग्रल। आप जरा इसको खुद भी सॉल्व करो एक बार,
एक बार इसको खुद सॉल्व करो, ठीक है। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है यार, सॉल्व तो हम भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आप ही करेंगे, सॉल्व तो हम भी करेंगे। बस यही रहेगा हमारे पास अब, उसके बाद एक दो और है केसेस, फिर न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइन। कूल, वेरी कूल। हम्म हम्म ओके ओके ओके। समझ गए आगे ये सब, वो ये क्वेश्चन टूल लगाया हमने, और कुछ खास बड़ा तो नहीं किया हमने, ठीक है ना, क्वेश्चन टूल लगाया है। थ्री फोर जार 12, एलसीएम निकालना तो आता ही होगा आपको, नहीं भी आता यार, कोई ऐसे बंदे भी होते हैं जिनको नहीं आता, तो कोई बड़ी बात नहीं यार, ठीक है, सीखना है, इट्स नेवर टू लेट टू लर्न, ठीक है। हमको क्या करना है, पहले स्टार्ट करना होता है सबसे छोटे से, सबसे छोटा इसका जो इसको डिवाइड कर सके इन दोनों में से किसी एक को, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं और उससे फिर यहाँ पे डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से ऐसे ही करना है आपको हमेशा, जब न्यूमरेटर आएगा आपके पास और यहाँ पे फिर 3 बचता है सबसे छोटा, ट्राई फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको यहाँ पे 3 है तो यहाँ हो गया, ठीक है। तो यार ट्राई फैक्टराइजेशन में से आप यूट्यूब से और भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं यार कि आपको ये नहीं आता इतने बड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं यार, आधे बच्चे तो इससे डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं यार, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें क्या है। यहाँ पे 4 आएगा तो 3 4 इस पे देखते हैं ना, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 3 आया, तो 1 हो गया, 4 - 3 1, और h raised to power 4 नीचे भी h, ऊपर 2m 6 यहाँ से h कट गया, ठीक है। क्या आया, अच्छा एक चीज हम भूल के करना, एक चीज मैंने ऊपर जो है वो थोड़ी गलत लिखी, 2mh² था, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। सॉरी अगर मैंने पीछे, आई गेस, आई होप, आई एम श्योर हमने h² लिखा होगा, नहीं तो कहीं मिस्टेक होगी, वैसे h² था, ठीक है ना। तो h4 है, यहाँ स्क्वायर है, तो लास्ट में क्या आता है हमारे पास, mh²/6। सो भाई ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एक ट्रायंगुलर लैमिना का, जब उसके एंड पे हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को एंड पे रखते हैं, तो ये है, ठीक है। एक बार ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो, ये डेरिवेशन तो एक बार फील लाने के लिए, क्योंकि कभी कभी यार डेरिवेशन का ही पार्ट हो, डेरिवेशन का पे आपका वो अच्छा है ना, मतलब तो न्यूमेरिकल्स आप काफी, फिर न्यूमेरिकल्स में काफी स्टेप्स जो है ना वो याद हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल भी आता है हमारे को, बोर्ड में भी आएगा, हो सकता है जेई में भी आए आगे, आप देखेंगे, तो फिर हमको ये चीज याद रखनी पड़ती है, h² / 6। अब याद देख लो भाई,
ट्रायंगुलर लेमिना के केस में ना वही बात हाँ वो होती है कि भाई जो परपेंडिकुलर है ना, जिसका एक्सिस परपेंडिकुलर है, वो हमेशा यहाँ पे आता है। समझ गए? आई होप समझ गए। अब हम क्या करेंगे बच्चों? उफ, काफी टायरिंग हो जाता है। टाइम कितना हो गया, बट बोल बोल के ना एकदम से जो है काफी मुश्किल आती है दोस्तों। सो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा होने में टाइम है। ठीक है, आप थोड़ा रेस्ट वेस्ट करना चाहो कर सकते हो। मैं अभी आया, ठीक है, पानी वानी पी लेता हूँ, उसके आप भी थोड़ा सा वो करो। सो हेलो गाइस, आई एम बैक। अब हम करेंगे एम आई ऑफ स्क्वायर व्हेन द लैमिना इज अबाउट इट्स डायगोनल। ठीक है ना, कोई स्क्वायर है, उसका लैमिना उसके डायगोनल से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है स्क्वायर लैमिना का उसके डायगोनल पे है, तो हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है ना, उस केस में भी ज्यादा कोई मुश्किल नहीं आने वाली। ठीक है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं बता देता हूं। उसके बाद भी काफी चीजें हमारे को क्लियर हो जाएंगी स्क्वायर की तो। ठीक है ना, स्क्वायर की तो काफी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी, समझ रहे हो? एम ओ आई ऑफ अ स्क्वायर लैमिना ठीक है। वैसे कहने को लेंथी है, ये उतना भी मतलब मुश्किल नहीं है रोटेशनल ना। चलो ये तो काफी वैसे आप कह लो इजी चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना नहीं है। आगे टॉर्क वॉर्क जब आएगा उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, पर वैसे अगर आपको बेसिक से क्लियर है ना, वैसे बिल्कुल ये है। ठीक है, 10-12 लेक्चर में से खत्म हो जाएगा रोटेशन। तो अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर है ना, दो दो लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म करूंगा, तो इतना मुश्किल नहीं है। एक बार ये कर लिया, ठीक है, इसके नोट्स बना लिए, ठीक है, उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करो। ये सब तो बाद में आपको एक फॉर्मूला शीट मिलेगी, बस आपको ये सारी डेरिवेशन अपने माइंड में करनी है। ठीक है, उसके बाद सिलेंडर विलेंडर बहुत सारे केसेस आते हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ये इतना। इस पे आप पकड़ बनाओ, ठीक है, इस पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बहुत सारे, पकड़ बनाओ इस पे, तो ये बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है ना, ये लेक्चर मैं बना इसलिए रहा हूँ, ठीक है, ये लेक्चर्स मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि बंदे को ना बाद में किताब खोलने की जरूरत ना पड़े, सीधा सीधा वो प्रॉब्लम को, चाहे एचसीवी के प्रॉब्लम है, एरोडो के प्रॉब्लम है, चाहे कोई सी भी बुक है, ठीक है, बीएम शर्मा है, डीसी पांडे है, कुछ भी है, पीवाई क्यूज है, वो सक्षम रहे करने के, वो कॉन्फिडेंट फील करे बच्चा, तो वो उसलिए ये लेक्चर बने हैं। ठीक है ना, बाकी कोई डिमांड है आपकी मैथ्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए, वो भी मैं लेक्चर बना सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में सब बता सकते हैं। ठीक है ना, दिस इज स्क्वायर, ये स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है ये। ठीक है, सारी साइड्स आर इक्वल, ये डायगोनल है और सपोज यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है ना, एल मान लो स्क्वायर की साइड। ठीक है,
अगर एल स्क्वायर की साइड है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सी बी की लेंथ क्या होगी? क्या होगी सी बी की लेंथ? यानी कि डायगोनल की लेंथ होगी, ठीक है ना, √2l। समझ गए? सपोज ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब दो ट्रायंगुलर लैमिना मान लो। क्या मान लो? दो ट्रायंगुलर लैमिना। अब ये क्या होगी? CB/2, इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे AO क्या आएगा, ठीक है, AO इक्वल टू DO इक्वल टू L √2। ये समझ गए? समझ गए? अब ये तो समझ गए, ये समझ गए ना? तो अब हम पहले भी आपको मैंने बताया था, मान लो ये दो ट्रायंगुलर लैमिना है, ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mh²/6। यहाँ पे h क्या है? L√2। h है L√2 ना, तो L² 2 इंटू 6 12। अब 2 इंटू 6 12 है। अब दो ट्रायंगुलर लैमिना मान लो, तो टोटल जो है ना, जो टोटल बनेगा ना वो I1 और I2 सेम, ठीक है। सब उसको I1 मान लो, सेम इसी के लिए करेंगे तो क्या होगा? 2, चलो 2 रहने दो, 2 बाद में करूंगा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। हो जाता है कभी कभी माइंड कंफ्यूजन, इसमें इसका मतलब ये नहीं कि हम बुद्धू हैं। 2 इंटू 6, ठीक है, तो I क्या आ गया? mL²/6। तो ये है भाइयों, नहीं सॉरी, एक गलती कर ली मैंने, m/2 लेना था। m/2 दोनों केसेस में यहाँ पे m/2 लेना था, ठीक है। तो m/2 लेना था तो मतलब एक 2 मिसिंग रहेगा, एक 2 मिसिंग रहेगा, तो कोई बात नहीं, इसको बाय 2, इसको बाय 2 कर लो, ठीक है ना। न्यूमरेटर में और 2 ले आओ, तो mL²/12। तो ये है दोस्तों, ठीक है। जब डायगोनल से पास होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है? स्क्वायर के डायगोनल से पास हो रहे हैं mL²/12। ये डायग्राम के साथ नोट्स बनाना सारे, ठीक है। हो गया, ये हो गया ना। अब एक बात, बाकी ये एजेस वाली तो आपको पता ही है क्या है, ठीक है। तो आपको पता ही है ना, आपको पता ही है। फिर पिछले केस हमने किया है, बस उसी का स्क्वायर बना देना है, कुछ नहीं, दोनों साइड को इक्वल मान लोगे, वो रेक्टेंगल वाले केस में हो गया है। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, एक मैं आपको बता रहा हूँ चीज, ये आप लोगों ने पढ़ी तो होगी, मतलब आपको पता तो होगी, बट उस तरीके से पता नहीं होगी। सपोज ये स्क्वायर लैमिना है ना, स्क्वायरिश, स्क्वायरिश नहीं, स्क्वायर ही है, स्क्वायरिश नहीं है, ठीक है। अब इसमें इतनी सारी, अगर ओह सॉरी, ये कर दिया, तो अगर ये एक स्क्वायर लैमिना है ना, और ये सारी मान लो 1 2 3
4, हाँ हाँ इतनी है ना, इतनी है। तो ये 4 एक्सिस है ना, जो इन चारों केस में ना आई की वैल्यू, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, अगर एक्स ऑफ रोटेशन ये चारों है ना, इन चारों के केस में हमेशा यही रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ml²/12, l इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, यही रहेगा। समझ गए ना आप बात, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ये रहेगा। अर्थात जो भी एक्सिस कभी स्क्वायर लैमिना को इक्वली बाइसेक्ट कर रही हो ना दो पार्ट्स में, ठीक है, लॉजिक ही बनता है यार, क्योंकि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जब दो पार्ट्स हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में इक्वली बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन लगभग लगभग सेम हो जाता है दोनों साइड्स, ठीक है ना, दोनों साइड्स का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता है, ठीक है। बाकी इतना कोई वो नहीं है, बट हाँ ये 4 एक्सिस है जो इनके राउंड में, जो कि इक्वली बाइसेक्ट करती है ट्रायंगल को, तो ये आता है, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि हाँ भाई इक्वली वो कर रहा है, वो हमारे को तो ये चमका कैलकुलेट करते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो मैंने बोला ना, वो मैं ऐसे जस्ट याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी वो तो भी पता लगता है जब हम प्रूव करते हैं उसको। अब एक आखिरी बच गया हमारे पास, रेक्टेंगुलर लैमिना, ठीक है ना जी। रेक्टेंगुलर लैमिना में भी यही केस हम ले सकते हैं। उस केस में हमारे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। फिर हमारे को उस केस में क्या क्या चैलेंजेस आएंगी, ठीक है, वो हम देखेंगे। ज्यादा कुछ नहीं आएगा उसमें भी, पहले भी कर चुके हैं हम, पर फिर भी हम एक बार दोबारा उसको उस तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हमें चाहिए। अब ये तो रहा स्क्वायर का लैमिना भाई, ठीक है ना। अब ये आएगा रेक्टेंगल लैमिना, उसके बाद न्यूमेरिकल भी देखेंगे 2। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया गाइस, पर मेरे को था कि मैं कट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं कट कर लिया ना अगर, तो फिर फालतू में लेक्चर टूट जाएगा, फ्लो टूट जाएगा। आप लोग भी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आगे इतना तो मैं कर सकता हूँ कि आपको एक ही शॉर्ट में एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर करा दूं। उसके बाद बचेगी तो बहुत चीजें हमारे पास, रेडियस ऑफ इक्वेशन बच रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बच रहा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बच रहा है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल बच रहे हैं, पीवाईक्यू। वो मैं कोशिश करूंगा अगले 2 लेक्चर्स में खत्म करने की। वैसे एक लेक्चर ही काफी होगा, थोड़ी मेरे को स्पीड बनानी पड़ेगी, मेरे को काम करना पड़ेगा उस पर देखते हैं, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through diagonal of square rectangle यही गलती होगी ना, कोई बात नहीं, होने दो। हाय, काफी गाइस टायरिंग है, आई एम सॉरी। ठीक है, वही वाला केस जो हमने किया था ना, इसको हाइट कंसिडर कर लेते हैं, 2 लैमिना है, ए बी सी डी, इसको ई कंसिडर कर लेते हैं, यह हाइट है। समझ तो आ रहा है आप लोगों को, आई होप। अब ये है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अभी बात समझो, ठीक है। ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू है √L² + B², ठीक है। ये बात समझ आ गई, समझ आ गई ना। अब देखो एरिया क्या होगा, ए बी डी का एरिया क्या है, एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ अपॉन 2, ए बी डी का एरिया, ठीक है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ सकते हो यार राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है हिसाब किताब, और ऐसे समझ सकते हो कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ का, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल एरियाज में, तो ठीक है। तो अगर इसको हम उस फॉर्म में लिखूंगा 1/2 बेस, बेस क्या है L, ये बेस है ना, नहीं ये बेस नहीं है, ये बेस नहीं है, बेस क्या है AD, ठीक है ना, AD बेस है, AD बेस है, मतलब बेस इंटू हाइट यानी कि
इंटू हाइट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन 2। तो हाइट क्या आ गई मेरे पास, ये कैंसल, हाइट आ गई समझ गए, समझिएगा, समझिए ना। अब यार कुछ नहीं है यार, अब क्या है, अब एक चीज समझो कि हालांकि यार ये पिछले केस की जैसे ही है, बट अब इसमें अपने को क्या है, इसमें अपने को एक चीज समझनी है, इसमें अपने को क्या समझना है कि वैसे ना इसमें हमको ये चीज समझनी है भाई। तो देखना थोड़ा सा, ये चीजें नोट कर दो, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ये चीजें नोट कर दो अच्छे से, रिवाइंड करके कर दो, नहीं तो अब बोलोगी टाइम नहीं दिया। ठीक है, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वैसे तो, अगर रेक्टेंगल से पास कर रहा है ना, अगर रेक्टेंगल से पास कर रही है कोई चीज, तो हमेशा हमें पता है रेक्टेंगल ट्राइंगल का हमें पता है क्या पता है, mh²/6। h की वैल्यू बता दी मैंने आपको, h की वैल्यू क्या बताई, h की वैल्यू बताई ये, ठीक है। अब m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है m/2, समझ गए। तो क्या आया फिर इसका, ये आ गया। अब इसको और इसको ऐड कर दो, यानी कि इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो टोटल क्या आया, ये आया, ठीक है। और सॉरी प्लस सेम, सॉरी, तो क्या आ गया, कुछ आ गया क्या, आप देख सकते हैं 2 कैंसिल हो जाएगा और आई की वैल्यू आएगी m/6, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ऊपर 2 आ गया, न्यूमरेटर सेम है, इनटू यार क्या l² b² यार, ये है जी आंसर, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये है गाइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इस थ्योरी इतनी हैवी है ना इसकी, ये न्यूमेरिकल छूट जाते हैं। पिछला भी इंस्टेंटेनियस सेंटर का न्यूमेरिकल छूट चुके हैं 2, वो मैं उसी जो इंस्टेंटेनियस सेंटर का वीडियो है उसी की बायो में लिंक डालूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। वो है उसके बायो में, सॉरी उसके कमेंट सेक्शन में लिंक डालूंगा, तो वहां आप देख सकते हैं इसको। बाकी दिस इज ऑफिशियली द 3rd लेक्चर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जितना हमने कवर कर दिया उस हिसाब से। Very tough. It's not easy to teach, guys. Hats off to those teachers who take 2-3 lectures a day. 3 lectures are very, not a nightmare. If you get 3 1 or 1.5 hour lectures, it's very tough. Very tough, guys. ठीक है, प्रिपरेशन तो छोड़ो, प्रिपरेशन तो भूल जाओ, पर जो डिलीवर करना है
बहुत मुश्किल है, बट हाँ इससे क्या आप लोगों को गाना पढ़ना, मेरा गाना पढ़ना। तो एक देख लेते हैं, सिंपल सा है न्यूमेरिकल, ठीक है। 4 particles are located at the corner of a square. Find the moment of inertia if axis of rotation passes through center of square perpendicular to the surface. समझ गए? स्क्वायर है, ये डिस्टेंस क्या आएगा पहले हमने कर दिया, L/√2। क्यों आएगा L/√2 बताओ? पीछे पीछे हमने किया था, अभी पीछे आपने किया, अब बता दो, ठीक है। आपने खुद देखना क्यों आएगा L/√2। डाउट है तो पूछ लेना, बता दूंगा। बताना क्या है यार, रूट, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, इसकी वैल्यू है L² प्लस L² रूट, ठीक है। मतलब कि √2L, ठीक है, √2L डिवाइडेड बाई 2, फिर बाइसेक्ट करेगा, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, मान लो ये मासेस है, अज्यूम कर लो M, ठीक है ना। तो सबका क्या आएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, M L²/2 × 4, ठीक है, यानी 2mL² होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये आ गया समझ। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का न्यूमेरिकल है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। समझा देता हूं पहले तुम्हारे को, पहले तुम समझो, ठीक है, फिर उसको पॉज करो वीडियो को, मैं वर्डिंग में समझाऊंगा, ठीक है। बहुत लंबा लिखने में बहुत टाइम वेस्ट करे, वर्डिंग में समझाऊंगा, अपने वर्ड्स में पहले उसको लिखो, ठीक है, फिर उसको आप लोग सॉल्व करो, फिर उसके बाद पॉज करके सॉल्व करो, नहीं होता सॉल्व फिर मैं कराऊंगा, मैं तो करना ही है सॉल्व, ठीक है जी। ये सपोज एक स्टिक है ना, रुको मैं थोड़ा से assumptions देख लूं क्या क्या है। ठीक है, लेंथ L, मास M और ये है R, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड फाइंड आउट करना है आप लोगों को। सिंपल सा है न्यूमेरिकल, कोई ज्यादा वो नहीं, एंगल थीटा मैंने दे रखा है और कुछ भी नहीं है मतलब। तो हाँ, अज्यूम कर लो लेंथ को L0 अज्यूम कर लो, ठीक है। तो हाँ, ये न्यूमेरिकल है गाइस, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड, ठीक है, अराउंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच इज x डैश, ठीक है जी। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो पॉज करो वीडियो को, बाकी मैं समझाता हूँ, या पॉज भी नहीं करना, चलो मैं ऐसे ही वेट कर लेता हूँ हम लोगों का, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, पहले तो सबसे पहले पहला स्टेप हमने अभी मैंने इतनी डेरिवेशंस कराई, ठीक है। सबसे पहले उसका पहला स्टेप देखो क्या होगा, क्या होता है पहला स्टेप, ठीक है। सबने देखो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करा था, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, तभी मैंने ये डेरिवेशंस इतनी करवाई है, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स फिर तब आसानी होती है ऐसे न्यूमेरिकल्स निकालने में। वो डेरिवेशन इज जस्ट अ मैनुअल गाइड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है ना। तो वो है, अब देखो, ठीक है। उसके बाद फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे,
उसी तरीके से वो जो तरीके दिए थे बताए थे मैंने आप लोगों को। उसके बाद क्या क्या करना है, चलो हो गया, हाँ हो गया होगा जिनका होना था, अगर नहीं होना था कोई बात नहीं यार, दिमाग तो खपाया ना, दिमाग खपाओ अभी भी, अगर है तो पॉज करो वीडियो को, ठीक है। बाकी तो वैसे हो ही होगा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो अब देखना, अब क्या देखना, सबसे पहले तो क्या निकालना है, एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर देना है, डीएल लेंथ का ठीक है। और सपोज ये कोई इसके विद रिस्पेक्ट जो भी है वो छोड़ो, ठीक है ना, वो छोड़ो, क्योंकि यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एल ही मामला, ठीक है। तो आर तो भूल जाओ, आर वैसे तो याद रखना पड़ता है, पर आर याद रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं जरूरत होती तो अभी बताता हूं। अब देखो पहले तो डीएम की, डीएम क्या होगा, एम अपॉन एल नॉट इंटू डीएल, ये है हमारा स्टेप 1, समझ गए। अब स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो डीएम अपॉन इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा आर स्क्वायर, आर क्या होगा, एल साइन थीटा, आर होगा एल साइन थीटा, एल साइन थीटा भी नहीं होगा, डी एल साइन थीटा होगा, समझ गए ना, नहीं समझे। समझ तो गए होंगे, ठीक है, बट अगर नहीं भी समझे ना तो मैं बताता हूं आप लोग को। हाँ ठीक है, डी एल साइन थीटा ही मानेंगे आर को भी हम, ठीक है ना। तो अगर डी एल साइन थीटा मान रहे हो, ठीक है, तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है। हाँ सॉरी 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 सॉरी, गलती, आर को मानेंगे, यहीं पे आर को मानेंगे एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा नहीं मानेंगे, ये मैंने गलती कर दी। आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ठीक है, बस अब हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है। अब कैसे हो गया, एल स्क्वायर इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डीएम, डीएम की वैल्यू है एम अपॉन एल नॉट, ठीक है, और यहाँ है डीएल, टोटल लेंथ मान रहे हैं हम एल नॉट, ठीक है, यहाँ पे एल साइन थीटा यानी कि एल मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है ना। सो एल नॉट एम एल स्क्वायर डी एल, और यहाँ 0 टू एल, ठीक है, तो क्या आया एम, ठीक है, एल नॉट स्क्वायर अपॉन 3 साइन स्क्वायर थीटा, यही आया, यही आया गाइस, ठीक है। तो सॉरी थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज में उलझ गया था मैं, बट ये सब आपको खुद ही जूम करना होता है। सो ये था गाइस, ये थोड़ा छोटा न्यूमेरिकल था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आप भी समझ सकते हैं, इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा दिमाग घूम भी जाता है, और आप लोगों का भी घूम रहा होगा, काफी देर से लेक्चर चल रहा है ये लेक्चर गाइस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी आप इसके आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, अभी वैसे देखने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले आप परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन ये हमारे को पढ़ना है। उसके बाद हम इसके लेक्चर्स देखेंगे, इसके लेक्चर्स थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, ठीक है। एक या दो लेक्चर और लगेंगे,
उसके बाद ऑफिशियली दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स। ओके, दिस इज द थर्ड लेक्चर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, और भी कोई डिमांड हो, वैसे तो मैं पहले फिजिक्स कवर करूंगा, पर और भी कोई डिमांड हो तो पैरेलली मैं कैलकुलस वगैरह भी शुरू कर सकता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई भी आपको सब्जेक्ट ऐसा लग रहा हो कि किसी को कि मुझे ये सब्जेक्ट समझ नहीं आता, उस सब्जेक्ट में हालांकि बायो में नहीं पढ़ा सकता, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लेक्चर रहेंगे। बाकी प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो यही था गाइस, थैंक यू सो मच।